नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मेरठ के सदर बाजार इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है और इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक पिता पर अपनी ही बेटी की मौत के बाद करीब 5 महीने तक उसका शव घर में छुपा कर रखने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वह महीनों तक उसी घर में लाश के साथ रहा और बदबू को छुपाने के लिए उसने परफ्यूम का इस्तेमाल करता रहा। बाद में वह घर पर ताला लगाकर हरिद्वार चला गया। यह मामला तब सामने आया जब शुक्रवार रात रिश्तेदार इस बंद पड़े मकान तक पहुंचे। घर के अंदर से आ रही तेज सड़ान ने उन्हें शक में डाल दिया। भतीजे ने हिम्मत कर किसी तरह घर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ, जहां का दृश्य बेहद भयावह था। कमरे के भीतर एक युवती का सड़ा गला शव पड़ा हुआ था, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवती की मौत करीब 5 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद शव को घर में ही छोड़ दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतका का पिता उसी घर में रह रहा था और बदबू को दबाने के लिए परफ्यूम छिड़कता रहा। इसके बाद वह घर को बंद कर हरिद्वार चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, दरवाजा खुलवाया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं, लेकिन शव की हालत इतनी खराब है कि मौत का कारण और पहचान दोनों ही पुलिस के लिए चुनौती बने हुए है। पुलिस इस पूरे मामले की पिता की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उसकी तलाश में जुटी हुई है। सुनिए मृतका के चचेरे भाई को। मेरा नाम सुनिर्मल विश्वास है। विश्वास, आज जो घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? ये हमारे मतलब हमारे दादा के भाई के बच्चे हैं, हमारे चाचा लगते हैं। ऐसा है कि ये हमें 4 महीने से दिख रहे नहीं थे, ये और इनकी बेटी। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने इनके भतीजे से भी कहा था, हमारे बड़े भाई से, कि भैया आप तो साथ रहते हो, मतलब आपके पास ही रहते हैं, भाई चाचा आप बताओ। तो उन्होंने फोन किया एक दिन, तो फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बात करी कि कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा मैं देहरादून में हूँ। कह रहा अच्छा, और हमारी बच्ची कैसी है? कह रहा हाँ बच्ची भी ठीक है। फिर उसको भी हो गए हमारे 3.5 महीने। उसके बाद इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया एकदम। ठीक है, फिर हम लोग परेशान हो गए, भाई क्या बात है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा हम अपने परेशानी में थोड़े व्यस्त रहे। ठीक है, फिर ऐसा हुआ, एक भाई ने एक दिन देखा उनको कि बेगम बाग के चाय की दुकान पे। ठीक है, हमने उससे कहा तूने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने बताया था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको बताया था, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी। तो ठीक है, हम लोग कुछ दिन से इनके लिए वहां पे सब लगे हुए थे कि किसी को दिखे तो हम देखेंगे। आज मैं अपनी वाइफ को मेडिकल दवाई की दुकान से दवाई दिलवाने ले गया, तो वहां पे हमें पता चला कि वहां बैठा हुआ वो बंदा। ठीक है, हमने अपने उनके भैया को, अपने उनके भतीजे को, बड़े वाले भतीजे को फोन किया कि भाई ये ऐसे ऐसे बैठे हुए, और वो आए। फिर हम ठीक है, मैं उस टाइम दवाई लेने गया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये लोग, आप तू आ 1 सेकंड। फिर मैं आया। फिर मैं आने के बाद फिर मैंने कहा चलो, घर बैठ के बात होगी। कहाँ है बच्ची हमारी? कह रहा है देहरादून के हॉस्पिटल में। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप घर चलो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ। कह रहा कहाँ काम करता हूँ? कह रहा हमें तो पता ही है कि वो इसमें है, आपके क्या कहते हैं, हमारे बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, हम उनको घर लेके आए। फिर मैंने कहा तुम लोग बात करो भाई लोग, मैं आ रहा हूँ थोड़ी दवाई लेके। फिर यहाँ पे बात करने के बाद फिर मैं जब आया, फिर पता चला कि वो कह रहा है कि 5 महीने से ज्यादा हो गए कि वो घर में ही उसकी डेथ हो गई थी दशहरे के टाइम पे, और वो उसके साथ 2 महीने से रह रहा था। फिर 5 दिसंबर को वो चला गया यहाँ से बंद करके, और आज हमें मिला है। आज हमने इसी चक्कर में पुलिस को सूचना दी। हमने कहा भाई ये ऐसी बात बहुत। बॉडी क्या घर के अंदर ही मिली हुई है? हाँ, घर के अंदर ही बॉडी मिली हुई है अभी तक। कितनी पुरानी है? नाम क्या था बच्ची का? बच्ची का नाम प्रियंका विश्वास, और इनके फादर का? इनका उदय भानु विश्वास। उम्र कितनी होगी लगभग बच्ची की? उम्र 33 से 34 के बीच में है लड़की की। लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी लड़की थी। बस अब क्या कहे किस्मत, हम लोग क्या बता सकते हैं। मृतका के चचेरे भाई ने बताया है कि हमें काफी समय से शक था, क्योंकि घर बंद पड़ा था और कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब यहाँ पहुंचे
तो बदबू आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो हालत बहुत खराब थी। हमने तुरंत पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और संबंधित व्यक्ति की तलाश जारी है। सुनिए सदर सीओ नवीन शुक्ला को। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले उसको जॉइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया स्पेशल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है।